दुर्गा दुर्गतिहारिणी भौतनो रत्नो लसत्कुंडला या माया मधुकैटप्रमथनी या महिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षणचंडमुंडमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति शुंभ दैत्य दलनी या सिद्ध लक्ष्मीपुरा। प्रणाम दोस्तों। हम अपने YouTube चैनल वैदिक मंत्रा डिवाइन सीक्रेट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक नवरात्रि कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को करें, कलश का विसर्जन कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण या उपवास का पारण कब करें और कैसे करें, नवमी को करें या दशमी को करें। चैत्र नवरात्रि 2023 नौ देवी की पूजा नवरात्रि में महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। देवी पुराण के अनुसार माता दुर्गा नवरात्रि में कन्या पूजन से अति प्रसन्न होती है। कन्या पूजन में किस आयु या वर्ष तक की कन्या की नवरात्रि में पूजा की जाती है, विभिन्न आयु की कन्याओं का कन्या पूजन का अर्थ और महत्व। नवरात्रि में कन्या पूजन में 2 से 10 साल की कन्याओं की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता दुर्गा जितना जप तप से प्रसन्न होती है, उससे कहीं गुना अधिक नवरात्रि में माँ कन्या पूजन से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये कन्याएं स्वयं माँ की 9 देवियों की 9 स्वरूप होती हैं। इसलिए नवरात्रि में महाअष्टमी को महागौरी की और कन्याओं के पूजन का विधान है। परंतु अधिकांश और बहुत सारे लोग नवमी या माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवमी को कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन दोनों दिन भक्त या श्रद्धालु कन्या की पूजा कर सकते हैं। कन्या पूजन के दिन 9 कन्याओं की पूजा के साथ एक बटुक या लांगोरिया की भी पूजा का विधान है। इससे माँ जगत जननी अति प्रसन्न होती है और भक्त और साधक को धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। देवी पुराण और धर्म ग्रंथों के अनुसार आयु के अनुसार कन्या पूजन का महत्व इस प्रकार है। प्रथम जो कन्या होती है, कुमारी का पूजन। जगत पूज्य जगत बंधे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहणा कौमारी जगन्मात नमोस्तुते। 2 वर्ष की कन्या या कुमारी की पूजा से दुख दरिद्र और समस्याओं का अंत होता है। त्रिपुरा त्रिपुरा धाराम त्रिवर्ग ज्ञान रूपिणी त्रिलोक्य वंदिताम देवी त्रिमूर्ति पूज्य माहम। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति की पूजा की जाती, इससे घर परिवार में शांति और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। कलात्मिकाम कालातीताम कारुण्य हृदयाम शिवाम कल्याण जननी देवी कल्याणी पूज्यमाहम। 4 वर्ष की कन्या यानी कल्याणी की पूजा से बुद्धि विद्या और राज सुख की प्राप्ति होती है। अणिमादि गुणा धारा मकारा दक्षरात्मिकाम अनंत शक्तिकाम लक्ष्मीम रोहिणीम पूज्यमाम्य हम। 5 वर्ष की कन्या यानी रोहिणी की पूजा से रोगों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामाचाराम शुभाम कांताम काल चक्र स्वरूपिणीम कामदाम कारुणोदारम कालिकाम पूज्यमाम्य हम। 6 वर्ष की कन्या कालिका की पूजा की जाती, इसकी पूजा से अपार शक्ति और शत्रुओं पर विजय मिलती है। चंड वीरा चंड माया चंड मुंड प्रभंजनी पूजामि सदा देवी चंडिकाम चंड विक्रमाम। 7 वर्ष की कन्या चंडिका की पूजा की जाती, इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सदानंद करी शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम लक्ष्मी शाम्भवी पूज्यमाम्य हम। 8 वर्ष की कन्या यानी शाम्भवी माता की पूजा की जाती है, इससे सामाजिक विवाद और आपसी विवाद खत्म होते हैं। दुर्ग में दुस्तरे कार्य भवदुख विनाशिनी पूजामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनी। 9 वर्ष की कन्या यानी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, इसकी पूजा से कष्ट दोष नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। सुंदरी स्वर्ण वर्ण भाम सुख सौभाग्यदायिनी सुभद्रा जननीम देवी सुभद्रा पूज्यमाम्य हम। 10 वर्ष की कन्या माँ सुभद्रा की पूजा की जाती है, इसकी पूजा से सारे बिगड़े काम सफल हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च शाम 7:02 से शुरू हो रही है। यह तिथि 29 मार्च 9 बजे तक है। इस कारण उदया तिथि महागौरी पूजा या महाअष्टमी व्रत 29 मार्च को होगा, इसलिए अष्टमी कन्या पूजन करने वाले भक्त साधक 29 मार्च को ही कन्या पूजन करेंगे। इस दिन महाअष्टमी पर 2 शुभ योग शोभन योग रवि योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन अष्टमी कन्या पूजन करने वाले भक्तों के लिए यह बड़ा पुण्य और फलदायी दिन है। इसलिए जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं या महागौरी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश या अधिकतर श्रद्धालु भक्त या साधक पूर्ण नवरात्रि यानी नवमी को कन्या पूजन करते हैं, इसलिए वो साधक और भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवमी को कन्या पूजन करें। चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि 29 मार्च रात 9:07 से शुरू होगी और 30 मार्च 11 बजे संपन्न होगी, इसलिए उदय तिथि 30 मार्च को ही नवमी कन्या पूजन करें। इस दिन ही कई शुभ योग बन रहे हैं। गुरु पुष्य योग 30 मार्च सुबह 10:59 से 31 मार्च
सुबह 6:13 तक। अमृत सिद्धि योग 30 मार्च सुबह 10 बजे से 31 मार्च सुबह 6:30 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। रवि योग यह पूरे दिन रहेगा। व्रत का पारण कब करना है, कैसे करें? व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन करना आवश्यक है। कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, परंतु शास्त्र सम्मत विधि विधान से इसका सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद 10वीं तिथि मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए व्रत पूर्ण नवमी तक होना चाहिए। नवरात्रि पर किए जाने वाले 9 दिन के उपवास के पश्चात उसकी पारणा अर्थात संपूर्ण होने की परंपरा को नवरात्रि पारणा कहा जाता है। कुछ भक्त अपने व्रत का पारण अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को कन्या पूजन के बाद। नवरात्रि पारण क्यों किया जाता है, इसकी कथा हिंदू मान्यताओं पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में महिषासुर की पराजय और हत्या के बाद युद्ध समाप्त हुआ। इसलिए नवरात्रि त्योहार का 9वां दिन एक दैत्य राक्षस पर देवी की शक्ति, ताकत और ज्ञान के साथ जीत का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि पारण को एक अच्छी शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। कलश विसर्जन की तिथि, शुभ मुहूर्त और मंत्र क्या होंगे? चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 देवियों का अलग अलग पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा के साथ शुरू होती है और इसका समापन रामनवमी के दिन हो जाता है। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण कलश की स्थापना को माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में विधि विधान से कलश की स्थापना की जाए तो पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर आप कलश के साथ ज्वारे या छितरी भी उगाते हैं तो यह आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं जिस प्रकार कलश स्थापना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कलश का विसर्जन भी शुभ मुहूर्त और सही तरीके विधि विधान से करना चाहिए। साधारण कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन किया जाता है, परंतु कलश विसर्जन को लेकर अलग अलग तिथियां इसलिए होती है क्योंकि भक्त लोग कन्या पूजन अलग अलग यानी अष्टमी या नवमी 2 दिनों में कन्या पूजन करते हैं और कलश हमेशा कन्या पूजन के बाद ही विसर्जित किया जाता है। यदि आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप इस दिन ही कलश का विसर्जन करें। अगर आप नवमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन के बाद नवमी को विसर्जन करें। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार अगर बात करें तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तिथि नवमी तिथि या रामनवमी 30 मार्च को पड़ रही है। इस दिन ही कलश का विसर्जन किया जाएगा। रामनवमी तिथि जो आरंभ हो रही है 29 मार्च दिन बुधवार रात्रि 9:07 से, रामनवमी तिथि का समापन 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार रात्रि 11:30 तक। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 30 मार्च रामनवमी दोपहर 1:40 से 3:50 तक। नवरात्रि में कलश विसर्जन आप माँ दुर्गा की प्रतिमा की पूजा और कलश की विधिवत पूजा के बाद कलश का विसर्जन करना शुभ होता है। कलश उठाते वक्त आप इस मंत्र को बोले ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे और इस प्रकार आप अपने कलश को विसर्जित कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।